हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूनिट 7 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स के वर्कशीट 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्कशीट 9 में हमें क्या करना है, डिवाइड द फॉलोइंग, हमें डिवीजन करने हैं। तो आप देखो ए में हमारे पास है 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7। यहाँ देखो दोनों डेसिमल वाले नंबर है 2.8 0.7। तो जिस तरह से आपने वर्कशीट 8 में डिवाइड किया था उस तरह से यहाँ हमें नहीं डिवाइड करना है। यहाँ हमें क्या करना है, देखो पहले 2.8 है 0.7, इससे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख लिया। अब फ्रैक्शन में देखो आप कहेंगे कि ये तो यहाँ डिवाइड का साइन है, यहाँ हमने फ्रैक्शन में क्यों लिखा। तो इसे देखो इस तरह से भी आप कह सकते हैं 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7 या फिर 2.8 अपॉन 0.7। इस तरह से भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड ही तो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब आप देखो कि न्यूमरेटर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। हमें यहाँ से पॉइंट को रिमूव करना है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट को क्या कर देना है, अब रिमूव करना है। तो पॉइंट को रिमूव कैसे करेंगे, तो देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी डेसिमल वाले नंबर को 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल कहाँ जाता है, राइट साइड में मूव करता है। तो यहाँ से अगर हम डेसिमल को राइट में हम ले जाएंगे तो यहाँ से डेसिमल तो गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2.8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद देखो 1 डिजिट है, यानी हमें क्या करने हैं, 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 डिजिट ही है, हमें 1 डिजिट बाद पॉइंट को लाना है। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2.8 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 28। ठीक है, क्योंकि पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ठीक, और अब देखो फ्रैक्शन में आप लोगों ने सीखा होगा कि अगर किसी नंबर को न्यूमरेटर किसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या है 0.7। तो अगर 10 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 10 से। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 को तो यहाँ हमें मिल जाएगा 28 और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 7। ठीक है, अब आप 7 से 28 को कैंसिल कर दो। 7 से अगर 28 को हम कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 7 4 से 28 और यहाँ हमें मिलेगा 4। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या मिला, 4। 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7 हमें क्या मिलता है, 4। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, बी में 3.6 डिवाइडेड बाय 0.4। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे, 3.6 डिवाइडेड बाय अपॉन 0.4। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख लेंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ भी देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1। डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप ध्यान दो, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कहीं भी अगर 2 डिजिट है, ठीक है, तो और अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेंगे, आपको पॉइंट के बाद काउंट करने हैं कि कितने डिजिट है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहेंगे आपको 1 के साथ उतने जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 3.6 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा देखो 3.6 इंटू 10 36 अपॉन 0.4 इंटू 10 4। ठीक है, अब 4 से 36 को डिवाइड कर दो, तो 4 से अगर 36 को हम डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, 4 9 36 और यहाँ हमें आंसर मिलेगा 9। ठीक है, उसके बाद देखो सी में है 3.2 डिवाइडेड बाय 0.8। तो 3.2 अपॉन 0.8। ठीक है, और यही हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी स्टेज पर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया, हम लोग इसी स्टेप में कर सकते हैं। 3.2 अपॉन 0.8 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से ऊपर नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 3.2 इंटू 10 क्या मिलेगा हमें,
32, नीचे 0.8 इंटू 10 8, ठीक है। अब 8 से 32 को कैंसिल करो 4 टाइम्स, 8 4 जा 32, यहाँ मिलेगा हमें 4, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 8.5 डिवाइडेड बाय 1.7, ठीक है। तो 8.5 अपॉन 1.7, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से क्यों करेंगे, आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा यहाँ 85 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मिलेगा 17, ठीक है। अब देखो 17 से 85 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स कैंसिल होगा, 17 5 जा 85 और यहाँ आंसर हमें मिलेगा 5, ठीक है। नेक्स्ट देखो ई में 0.75 डिवाइडेड बाय 0.15, यहाँ भी क्या करेंगे 0.75 अपॉन 0.15, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो हमें यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना है, हमें 100 से करना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यानी हमें 1 के साथ 2 जीरो लेकर मल्टीप्लाई करने हैं 100 से, ठीक है। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ मिलेगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 75 मिलेगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 15, ठीक है। 15 से अगर हम 75 को डिवाइड करेंगे तो 15 5 जा 75, ठीक है। 5 टाइम्स कैंसिल होगा और यहाँ आंसर मिलेगा 5। नेक्स्ट आप देखिए उसके बाद f में हमारे पास है 1.25 डिवाइडेड बाय 2.5, यहाँ आप देखो न्यूमरेटर में क्या आएगा 1.25 डिवाइडेड बाय अपॉन 2.5, ठीक है। अब आप देखो न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना 2.5, डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। अब यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे या 100 से करेंगे, तो देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए पॉइंट के बाद जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट हो, पॉइंट के बाद जिसके पास ज्यादा डिजिट हो आपको उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। आप देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो आपको जहां 2 डिजिट है, जहां ज्यादा डिजिट है आपको उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट के बाद यहाँ देखो 2 डिजिट है यानी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ 2 जीरो ऐड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम न्यूमरेटर को 100 से करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो तो 1.25 इंटू 100 125 मिलेगा, नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो 2.5 इंटू 100, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.5 इंटू 100 को तो देखो हमें क्या मिलेगा 25 इंटू 100 अगर करो तो 25 0 0 2 जीरो मिलेंगे 25 के साथ। उसके बाद देखो पॉइंट कितने डिजिट पहले, तो 1 डिजिट पहले, तो यहाँ से लेफ्ट से राइट से हम लोग लेंगे तो यहाँ पॉइंट होगा यानी हमें नंबर क्या मिलता है 250, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो हम लोग छोड़ देंगे उधर, तो 250 मिलता है डिनोमिनेटर में। अब देखो ऊपर क्या मिला 125 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 250। अब यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं, देखो अगर 25 से हम कैंसिल करेंगे तो 125 आपका कैंसिल होगा 25 से 5 टाइम्स, ठीक है। 5 टाइम्स 125 और डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा 25 से 1 0 10 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलता है, अब देखो 5 अपॉन 10। अब आप देखो यहाँ भी 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर 1 जाएगा नीचे 2, लेकिन फिर क्या ये फ्रैक्शन में हमें नंबर मिलेगा। यहाँ हम क्या करेंगे डेसिमल में हमें आंसर चाहिए, तो 5 के नीचे 10 है, ठीक है। 5 के नीचे 10 है, 1 के साथ एक जीरो है यानी इसे अगर डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी में हमारे पास है 5.6 डिवाइडेड बाय 1.4, 5.6 अपॉन 1.4, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ मिलता है हमें 5.6 इंटू 10 56, नीचे 1.4 इंटू 10 14,
14 से कैंसिल होगा 56 4 टाइम्स, ठीक है 4, तो आंसर हमें मिला 4। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है एच में 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2, तो यहाँ 1.44 अपॉन 1.2, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद न्यूमरेटर में 2 डिजिट है, डिनोमिनेटर में एक ही डिजिट है, ठीक है। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में ज्यादा डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी 1 के साथ 2 0, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ हमें मिलेगा न्यूमरेटर में 144 पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 120। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी एक 0 आपका कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ 12 से कैंसिल करेंगे 144, और 12 से 120 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 12 से 144 कैंसिल होगा 12 टाइम्स, और 120 10 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ हमें क्या आंसर मिलता है 12/10, ठीक है। और इसे अगर डेसिमल में हम लोग चेंज कर लेंगे तो देखो नीचे क्या है 1 के साथ एक 0 है, यानी डेसिमल कहाँ जाएगा 1 डिजिट लेफ्ट में जाएगा, तो 1.2 आंसर मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आई में देखिए 0.993 डिवाइडेड बाय 0.331, तो 0.993 अपॉन 0.331। अब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 30, यानी 1000 के साथ, नीचे भी करेंगे 1 के साथ 30, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हमारा हट जाएगा, 993 ऊपर रहा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 331। अब देखो डिनोमिनेटर में जो नंबर है 331, इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर वाला नंबर मिल जाएगा, यानी 331 से अगर 993 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है, तो 3 हमें आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 25.925 डिवाइडेड बाय 0.425, पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी 3 डिजिट और न्यूमरेटर में भी 3 डिजिट, यानी 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को। अब देखो मल्टीप्लाई करने से हमें न्यूमरेटर में नंबर मिलेगा 25925, क्योंकि यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, नीचे देखो 425, ठीक है। तो अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में देखो आप किस नंबर से कैंसिल करोगे, तो आप देखोगे 5 यूनिट प्लेस पर क्या है 5, तो 5 से हम ये दोनों नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से अगर 4 to 5 को कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, और 8 और 1 नहीं 8 और 5, ठीक है 1 नहीं 5, 5 8 is 40 और 5 5 is 25, ठीक है। और ऊपर न्यूमरेटर को कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 5 is 25, 5 1 is 5, 4 2 बचेगा, फिर 5 8 is 40, 5 5 is 25, ठीक है 5185। फिर से देखो नीचे भी यूनिट प्लेस पर 5 है और न्यूमरेटर में भी जो नंबर है यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा दोनों नंबर, ठीक है। तो 5 से 85 कैंसिल होगा 17 टाइम्स, और आपका न्यूमरेटर में जाएगा 1 0, 5 3 is 15, 15 आएगा, और फिर 3 5 7 टाइम्स 1037, ठीक है। अब देखो 17 से 1037 कैंसिल होगा 6 टाइम्स, और 6 के बाद 1 61 टाइम्स, ठीक है 61 टाइम्स, यानी ये नंबर हमें न्यूमरेटर में हमें मिला 61, डिनोमिनेटर में हमें क्या मिला 1, तो डिनोमिनेटर में 1 मिला, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर 61 अपॉन 1, ऐसे लिखने से क्या होगा, ऐसे तो लिखा नहीं जाता है किसी भी नंबर को, डिनोमिनेटर में 1 नहीं रखना है, उसके बाद इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 61, यानी हमें क्या मिलता है 61, ठीक है। तो यहाँ वर्कशीट 9 के सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।